पर कोई विघ्न उत्पन्न नहीं करता है तो इसका नित्य तरीके से पालन करना चाहिए। पर विदुर जी महाराज धर्म का पालन करने वाले, क्योंकि धर्म ही साक्षात है, सबको समझाते रहे कि नियम पूर्वक चलो। और जो व्यक्ति कायदे में नहीं चलता है उसको कभी फायदा नहीं होता है। जो कायदे में रहेगा मेरा खत्म खारा खत्म। और आज जब बात सुना तो इतना युद्ध हुआ कि एक एक करके 100 भाई पांडव, लेकिन पांडव 5 भाई लेकिन एक भी नहीं मरे। कौरव 100 भाई लेकिन एक भी नहीं बचे। पर ये महाभारत हुआ, एक छोटा सा शब्द था जिसपे महाभारत का युद्ध हो गया। वो कौन सा शब्द था? अंधे के अंधे ही होते हैं, अंधे के अंधे ही होते हैं। इसलिए कहते हैं शब्द संभाल के बोलो, शब्द के हाथ न पाओ, और एक शब्द है और एक शब्द घाव। शब्द संभाल के बोलियो, शब्द के हाथ न पाओ। एक शब्द है औषधि, एक शब्द है घाव। क्रिया के लिए दुर्योधन बड़ा। छत के छज्जे पर खड़ी हुई द्रौपदी ने देखा थल को जल, जल को थल समझ रहा था, और जैसे ही जल समझ कर थल में गिर गया, द्रौपदी हंसती हुई बोली अंधे के तो अंधे ही होते, अरे इसको ये नहीं दिखता ये जल नहीं है, ये तो थल है। दुर्योधन को बड़ी चोट लग गई। अरे एक स्त्री मुझ पर हंसने लगी और क्या शब्द कह दिया, अंधे के अंधे। मेरे पिता अंधे हैं तो मेरे को भी अंधा कहेंगे? बदला तो लूंगा। बदले की आग में जलने लगा। एक दिन चौपड़ खेला गया तो चौपड़ में युधिष्ठिर जी ने अपनी पत्नी को सर्वस्व दाव पर लगाने के बाद पत्नी को दाव पर लगा दिया। दुशासन से कहा कि जाओ द्रौपदी को लेकर के आओ। द्रौपदी को जैसे ही लाने के लिए गए तो जैसे ही लाने के लिए जाते हैं, द्रौपदी से कहा कि दुशासन ने आपको चलना पड़ेगा सभा के मध्य। द्रौपदी ने कहा कि मैं नहीं जा सकती क्योंकि रजस्वला स्थिति में हूं। उस समय स्त्रियां सिर्फ एक कपड़े में रहती थी, लेकिन दुशासन नहीं माना तो उनके केसों को पकड़ करके घसीटता हुआ लाया। द्रौपदी के केस, संसार में दो के ही बाल अच्छे थे, दो के ही केस अच्छे थे, एक कृष्ण के और एक द्रौपदी के। केस सुंदर थे इसलिए द्रौपदी का एक नाम और था जिसको कहते थे सुकेशी। आज सुकेशी के केश पकड़ करके घसीटता हुआ लेकर के आया। द्रौपदी बार बार कहती हैं कि मैं कोई वस्तु नहीं है जो मेरे पति जुए में हार गया। हारा हुआ व्यक्ति किसी का दाव नहीं लगा सकता, और अगर दाव लगा रहे हैं तो इसका अर्थ ये है कि मैं कोई वस्तु हूं। अरे मैं उनकी पत्नी हूं, बराबरी का अधिकार रखती हूं, वो हार कैसे सकते हैं? और तुम्हारा क्या कर्तव्य बनता है? दुशासन ने कहा कि मेरा कर्तव्य यही बनता है कि राजा की आज्ञा का पालन करना। दुशासन खींचता हुआ लेकर के गया सभा के मध्य, सबको धिक्कारा, पर एकमात्र जिसको धिक्कारा नहीं वो कौन है? भीम। भीम को धिक्कारा नहीं। भीम को धिक्कारते इसलिए नहीं है क्योंकि भीम कह रहे थे भैया अरे अपने को दाव पर लगाते, राज्य को दाव पर लगाते, घर मकान को दाव पर लगाते, पर पत्नी को दाव पर लगाने का अधिकार नहीं है तुमको। आज पत्नी को भी हार गए। वो क्या करेगा मेरी पत्नी के साथ में? जरा विचार है, जरा विचार किया, ज्ञात है तुमको? आज मुझे इतना कष्ट हो रहा है, अगर मैं तुम्हारा भाई ना होता, तुम हमारे बड़े भाई ना होते तो तुम्हारे दोनों हाथ तुमसे अलग कर देता।
अर्जुन ने कहा क्या कह रहे हो? ये तो चाहते ही हैं कि भाई भाई में फूट हो जाए, और जिस घर में भाई भाई में फूट हो जाती है वो घर मजबूत नहीं होते। जिस घर में भाई एक दूसरे के विरोधी हो जाए वो घर कभी संपन्नता की ओर नहीं जा सकता। और हम भाई भाई लड़ेंगे तो क्या होगा? ये तो चाहता है कि भाई भाई में फूट हो ताकि हम दोनों तीनों चारों पांचों भाइयों पर राज्य कर सके। इस बात को सुनकर के भीम शांत हुए और आज द्रौपदी सबको धिक्कारती हैं। तुम सबके सामने मेरी लाज लुट रही है, मेरी लाज जा रही है, और तुम मूक होकर के खड़े हुए हो। भीष्म पितामह को धिक्कारा, धृतराष्ट्र को धिक्कारा, लेकिन आज द्रौपदी दोनों हाथ उठा करके पुकारती रही। जब किसी ने नहीं सुना, आज माधव को पुकार दिया। और जैसे ही माधव को पुकारा, माधव उस दिन हस्तिनापुर में नहीं थे। गोविंद उस दिन हस्तिनापुर में ना होकर के द्वारिका में थे। सत्यभामा जी के साथ में चौपड़ खेल रहे थे। लेकिन चौपड़ खेलते हुए कभी द्वार पर जाते, फिर भीतर आते, फिर द्वार पर जाते, फिर भीतर आते। तो पूछ दी क्या बात है? सत्यभामा ने कहा कि महाराज आपकी व्याकुलता समझ नहीं आती। क्या बात है जो बाहर जा रहे हो, भीतर आ रहे हो? सीधे सीधे बताओ कारण क्या है? तो भगवान ने कहा क्या बताऊं सत्यभामा, एक समय की बात है जब मेरी अंगुली कटी थी तो शोक सत्यभामा की और रुक्मणी रोए धाए, और बांधन को पट खोजती पटरानी अकुलाए। तब लग देवी द्रौपदी ने देखे प्यारी अधवीर, और अंगुरी बांधन को तुरंत चीरो अपनो चीर। नवीन कीमती साड़ी को फाड़ दिया। भगवान ने कहा द्रौपदी तुमने कीमती साड़ी को क्यों फाड़ा? तो द्रौपदी ने कहा अरे घनश्याम, प्यारे घनश्याम, यदि काम आवे आपके तो काट दूं नशों को। ये तो रेशम के धागे हैं, और ये धागे भी अभागे नाथ, इनका कौन मोल करे? ना दुल्हन के जोड़े हैं, ना दूल्हे के बागे हैं। फिर भी तुमने कीमती साड़ी को क्यों फाड़ा? तो द्रौपदी ने कहा प्यारे घनश्याम, यदि काम आवे आपके तो काट दूं नशों को, काट दूं नशों को, इन नसों को भी काट दूंगी धागे की जगह। भगवान ने तुरंत हाथ जोड़ करके कहा बहन हो तो तेरे जैसी रहेगा याद, ये दिन जीवन में ना भुलाऊंगा। द्रौपदी रहेगा याद, ये दिन जीवन में ना भुलाऊंगा। समय पर देखना द्रौपदी तुम्हारे काम आऊंगा। जब वो भयानक घड़ी आई, आज भगवान को याद आया द्रौपदी ने वस्त्र हमारे अंगुली में लगाया था, आज उसको उस वस्त्र की जरूरत है, तो मैं क्या करूं? सत्यभामा जी ने कहा क्या करोगे? अरे जाइए रक्षा करिए। भगवान ने कहा कि मेरा एक नियम है, जब तक मेरा भक्त पूर्ण भाव से संसार में लिपटा रहता है तब तक मैं उसको कभी अपनाता नहीं हूँ, और जब दोनों हाथ उठा करके मेरा शरणागति करता है तभी मैं उसकी रक्षा करता हूँ। पर द्रौपदी एक हाथ से वस्त्र को पकड़े हैं, एक तरफ संसार से आशा कर रही हैं और दूसरी तरफ मुझसे आशा कर रही हैं। या संसार से ही आशा करें या फिर मुझसे ही आशा करें, तब तो मैं रक्षा कर सकता हूँ। जब द्रौपदी ने दोनों हाथ उठा करके भगवान से कहा गोविंद अब मेरी लाज, अरे हाथ तुम मेरे भाई हो, तुम मेरे भगवान हो, जो चाहो प्रभु जैसे चाहो मेरी लाज बचाओ। गोविंद मेरी लाज तुम्हारे हाथ है, ये बहन नहीं तुम्हारे भक्त की लाज लुट रही है और तुम मूक होकर के देख रहे हो। गोविंद ये तुम्हारी बहन की मेरे पति कैसे पत्थरों की तरह देख रहे हैं, पूरी सभा पत्थर की तरह बैठ करके देख रही है। ये निर्लज्ज हो गए हैं। गोविंद क्या तुम भी निर्लज्ज हो गए हो? तुमको दया नहीं आती? आज वो गोविंद ने जैसे ही सुना वैसे ही वहीं से पीतांबर फेंक दिया। पीतांबर कहा कि ये पीतांबर क्यों फेंक रहे हो, तुम क्यों नहीं जा रहे हो? सत्यभामा जी से कहा शायद मुझे जाने में देरी लग सकती है, लेकिन पीतांबर को जाने में देरी नहीं लग सकती। वहां मेरी जरूरत नहीं है, वहां वस्त्र की जरूरत है, इसलिए मैं पीतांबर फेंक रहा हूँ। तो बड़ी सभा में दुष्ट दुशासन चीर उतारत है, दुखी द्रौपदी पुकारत है।
सब संत कहते हैं कि चीर का अंत नहीं हुआ, लेकिन एक संत महाराज कहते हैं सब वस्त्रन के अंत भयो, आयो बंधो विनीत पीतांबर, तो सकल सभा कही उठी चक्र अब, निकलो चाहत है दुखी द्रौपदी पुकारत है। अब तो चक्र की बारी है, सावधान हो जा, पीतांबर दिख रहा है। दुशासन जहां 10,000 हाथियों का बल था उसमें साड़ी के ढेर पर बैठ गया। जब पीतांबर का अंत नहीं होता है, अब जब पीतांबर का अंत नहीं हुआ तो हार थक करके बैठ गया। भगवान ने द्रौपदी की रक्षा की, लेकिन जैसे ही भगवान आने वाले थे प्रकृति में कोलाहल होने लगा। चिड़ियों में मानो ऐसा, जो चिड़ियों की गुंजार सुन करके, भंवरों की गुंजार सुन करके प्रकृति खुशहाल हो जाती है, आज प्रकृति में कोलाहल मच गया। हवाएं उल्टी दिशा में बहने लगी, धरती मानो कांपने लगी। ऐसा कोलाहल देख करके एक सभा का नेतृत्व करने वाला कोई पुरुष नहीं था। एक स्त्री जो गांधारी अपने धृतराष्ट्र से कहा कि शर्म नहीं आती तुमको? महाराज, क्या तुम आंख के साथ साथ बुद्धि से भी अंधे हो गए? महाराज, क्या आपको ये विचार नहीं है कि इतना जो भयानक तूफान की तरह प्रकृति में कोलाहल मचा हुआ है, लग रहा है कि पृथ्वी अभी उलट जाएगी। देख रहे हैं कि पीतांबर दिखने लगा है, क्या अभी भी सभा को शांत नहीं कर सकते? अगर तुम नहीं कर सकते हो, तुम नहीं देख सकते हो, तो मैं राजमाता होने के नाते सभा को स्थगित करती हूँ। तब तक धृतराष्ट्र बोले, द्रौपदी मैं तुम्हारे से बहुत प्रसन्न हूँ, तुम मांगो, क्या मांगना चाहती हो? द्रौपदी ने कहा कि अगर कुछ देना चाहते हो महाराज तो सिर्फ एक ही शब्द कहूंगी, एक पतिव्रता स्त्री क्या चाहती है? सिर्फ मेरे पति का दास पत्नी जो धर्म के मार्ग पर पति को अग्रसर कर दे, पति को पतन के मार्ग से हटा ले, उनका पतन ना होने दे। ये धर्म पत्नी की परिभाषा, इसे कहें धर्म पत्नी। भले ही पति ने दाव लगा दिया, पति को बचा लिया, ये कोई दास ना कहे मेरे पति स्वामी नहीं परमेश्वर हैं। लोगों के सामने परमेश्वर बने ना बने, लेकिन आदमी तो बन जाए, इंसान तो बने रहे। जो उनको पूर्व में कहा जाता था आज भी, लेकिन उस दिन ना 12 वर्ष का वनवास हुआ, ना अज्ञातवास हुआ। 3 दिन बाद फिर से जुआ खेला गया, और जैसे ही जुआ खेला गया, जुआ खेलने के बाद में फिर 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास मिला। वर्ष का अज्ञातवास ऐसा भयानक युद्ध जिसको कहते हैं महाभारत। अच्छा, महाभारत पुराण, महाभारत हर व्यक्ति को अपने घर में रखना चाहिए। लोग कहते हैं महाभारत रखेंगे तो घर में महाभारत हो जाएगी। कबीरदास जी क्या कहते हैं? निंदा के नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। निंदकों को पास रखना चाहिए, आंगन में कुटी छवा करके। क्यों? निंदक अगर रहेगा तो कम से कम बुराइयां तो बताएगा, और जो आपकी बुराई बताए ये मत समझ लेना कि ये हमारा शत्रु है। बुराई अगर बताता है तो ये समझ लेना कि इससे बढ़िया कोई मित्र नहीं हो सकता। मित्र हमारी कमियों पर पर्दा डालता है और दुश्मन हमारी कमियों को दिखाता है। और भैया, अगर कमियों पे पर्दा डल जाएगा तो कभी कमी सुधारने का मौका नहीं मिलेगा। जो कहते हैं कि मित्र हमारा बहुत अच्छा मित्र है, भैया जो आपकी कमी को बताए उससे बढ़िया कोई मित्र नहीं है। शत्रु को शत्रु ना समझे, शत्रु को एक मित्र की तरह देखें। भले ही मन से आपकी दुश्मनी हो, लेकिन फिर भी उसको कहीं ना कहीं कहें कि भैया बढ़िया बात है, अगर तूने कमी ना बताई होती तो सुधारने का मौका ना मिलता। शत्रु को शत्रु ना माने। अरे वो तो आपकी कमियों को बताता है, तो ताकि हमको कमियों को
सुधारने का मौका तो मिलता है। आज ऐसा महाभारत का युद्ध हुआ जिसमें कौरव 100 भाई एक नहीं बचा, एक अर्धगति में पड़ा है दुर्योधन। इतने में देखा कि उसका मित्र आया, और जैसे ही मित्र आया, अश्वत्थामा ने कहा कि भैया, अगर तूने मुझे अपना सेनापति बना दिया होता तो शायद आज तेरी ये गति ना होती। तुमने ऐसे कोई सेनापति बनाया जो मन से तो तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं था, सिर्फ तन से था। और व्यक्ति का अगर मन तन के साथ में ना हो तो कोई कार्य अच्छे से कर नहीं सकता। इसलिए मन का होना शरीर में जरूरी है। बात तो तेरी सही है, पर अब क्या कर सकता है? बोले हम तुम्हारे मित्र हैं, कहो क्या करें? बोले इन सब की पहचान कब होती है? धीरज धर्म मित्र अरु नारी, धीरज धर्म मित्र अरु नारी, धीरज धर्म मित्र अरु नारी, धीरज परखी चारी, आपद परखी चारी, धीरज धर्म मित्र अरु नारी, 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 धीरज धर्म मित्र अरु नारी। धीरज की, धर्म की, मित्र की और नारी, इन चार की पहचान कब होती है? आपत्ति काल। तू अगर मेरा मित्र है तो कुछ करके दे। अश्वत्थामा ने कहा यूं जाता हूं, तलवार लेकर के गया। यहाँ पर विजय उपलक्ष्य में सारे पांडवों को लेकर के भगवान कृष्ण शिविर से बाहर निकले उत्सव मनाने के लिए। यहाँ द्रौपदी से हट करने लगे। पांडवों के पुत्र कहे कि हम तो पिताजी की जाकर के बिस्तर पे सोएंगे। हाँ हाँ जाओ। और जाकर के उसी सैया पर शयन करने लगे। यहाँ अश्वत्थामा आकर के एक एक बच्चे का गर्दन काट करके मुंडी लेकर के भागा और लेकर के दुर्योधन के पास पहुंचा। पांडवों को देख करके बड़ा खुश हो गया। जो मैंने 100 भाई मिलकर के नहीं कर पाए वो तूने अकेले कर दिया। और मन में विचार किया, क्या हम सब इतने अयोग्य थे? ये अश्वत्थामा इतना योग्य कि एक बार में इसने 5 को मार दिया? संदेह हुआ। तब पहचाना कि पांडवों के पुत्र पांडवों की तरह लगने वाले ये पांडव नहीं है, तो पांडवों के पुत्र हैं। अब तो दुखी हो गया। जितना खुश था उतना ही दुखी। और दुर्योधन की मौत भी तब होगी जब सुख और दुख बराबर स्थिति में होगा। सुख और दुख बराबर स्थिति में आज हुआ। दुर्योधन, अरे तूने क्या कर दिया? मुझे मेरे यहाँ कोई जल देने के लायक नहीं छोड़ा। हम मेरे यहाँ एक पुत्र नहीं है, भला कौन? मेरी एक गलती के कारण हम सभी मर रहे हैं, साथ में मेरा जल देने वाला भी चला गया। इतना दुखी होकर के मर गया। संत सूत जी महाराज कहते हैं, यदा मृदी कौरवेषु ज्ञाना वीरेषु वीर गतिं दराविधे गदा विमर्शा भग्नोरुदण्डे धृतराष्ट्र पुत्रे। भग्नोरुदण्डे धृतराष्ट्र पुत्रे। आज कौरव 5 भाइयों से नहीं जीत पाए। अंततः पूरे कौरव वंश का
कौरव भाइयों का सारे का अंत हुआ। यहाँ पर द्रौपदी ने देखा कि सारे पांचों बच्चे मिलकर के कहीं बतिया तो नहीं रहे, तो जाकर के बिस्तरों पे देखा तो रक्त रंजित बिस्तर, मात्र धड़ पड़े हैं, सर गायब है। उस माँ पे क्या गुजरेगी, अगर बुखार भी आ जाए ना तो माँ का दिल कांपता है, मेरा बेटा कब ठीक होगा, मेरा बच्चा कब ठीक होगा। आज उस माँ के सामने 5-5 पुत्रों के शव पड़े हैं और वो भी बिना सर के। उस माँ की क्या हालत होगी। आज माँ के मुंह से चीख निकल पड़ी, माता शिशुना, माता शिशुना निधिनं सुताना, निशम्य घोरा परितापमाना, निशम्य घोरा परितापमाना। माता शिशुना, माँ के मुंह से ऐसी चीख निकली कि अर्जुन दौड़े दौड़े आए साथ में, माधव भी पीछे पीछे से। द्रौपदी क्या हुआ? द्रौपदी ने कुछ नहीं कह पाया, हाथ उठा करके बोली इन बिस्तरों को देखो। और जैसे ही बिस्तर की तरफ देखा, अर्जुन ने तो तुरंत गांडीव उठा करके प्रतिज्ञा कर ली, जिसने भी मेरे 5 पुत्रों के शव को लेकर के सर को और धड़ को अलग किया है, जिसने मृत्यु के घाट उतारा है, मैं भी उसको छोड़ूंगा नहीं। मैं भी संकल्प करता हूं। रक्त की बूंदें रख करके देखे तो पता चला कि दुशासन के हाथ, अश्वत्थामा के हाथ में 5 पांडवों के पुत्रों के सर थे। पकड़ करके वहीं पर भगवान ने कहा मार दो, युधिष्ठिर जी ने कहा मत मारो। अरे बड़ा अपराधी तो उसका है जिसने 5-5 पुत्रों को जन्म दिया। द्रौपदी के पास लेकर के चलो। और जो द्रौपदी के पास लेकर के गए, द्रौपदी ने कहा कि देखो ऐसा करिए, मत मारिए, छोड़ दीजिए। अर्जुन ने कहा क्या कह रही हो? जिसके 5-5 पुत्र मार दिए द्रौपदी, लगता है कि तुम्हारे पुत्र नहीं थे। द्रौपदी ने कहा पुत्र तो हमारे थे, लेकिन इस पीड़ा से मैं गुजर रही हूँ। मैं जानती हूँ एक स्त्री की हालत क्या होती है जब उसका पति नहीं होता। नदी बिन बारी जिया बिन दे, नदी बिन बारी जिया बिन दे, नदी बिन बारी जिया बिन दे, नदी बिन बारी। तैसे नाथ पुरुष बिन नारी, तैसे नाथ पुरुष बिन नारी, तैसे नाथ पुरुष बिन नारी, ऐसे नाथ पुरुष बिन नारी, जिया बिन दे, नदी बिन बारी, जिया बिन दे, नदी बिन बारी, जिया बिन दे, नदी बिन बारी, जिया बिन दे, जिया बिन दे, नदी बिन बारी। नदी में जल ना हो तो नदी का कोई महत्व नहीं। शरीर में आत्मा ना हो, निकल जाए तो 12-13 दिन का सूतक और लग जाता है। ऐसे ही शरीर में आत्मा ना हो, नदी में जल ना हो, वैसे ही स्त्री के जीवन में पति ना हो तो उसकी क्या दशा होती है, क्या हालत होती है। वही हालत बढ़िया हो लेकिन शुभ कार्यों पर उसका चेहरा ना देखे, शुभ कार्यों पर उसको देखना भी ये बड़ी विडंबना है। ये तकलीफ उससे ही पूछिए जिसके जीवन में ऐसा हुआ। इसलिए मैं चाहती हूँ कम से कम मुझे अभी अभी जो गुरुजी को गुरु माता ने खोया है, उनको कितनी तकलीफ है इस बात को मैं जानती हूँ। और कहीं अपना बुढ़ापा जो बच्चे के सहारे गुजार रही हैं,
और उनके बच्चे को ही छीन लिया जाए तो बच्चे के सहारे जो बुढ़ापा गुजार रही हैं उन हालत क्या होगी जब बुढ़ापे में बच्चा चला जाए। हमारे तो बच्चे गए तो कम से कम पति तो हैं। मैं नहीं चाहती हूँ कि एक स्त्री दूसरी स्त्री का दुख ना समझे, तो काहे की स्त्री। मैं अपनी गुरु माँ की तकलीफ समझती हूँ, इसलिए मत मारो, छोड़ो। अर्जुन ने कहा मैंने प्रतिज्ञा की है कि मैं मार दूंगा। उस प्रतिज्ञा से भी ब्राह्मण को कभी मारना नहीं चाहिए और दुष्ट को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। भगवान के हाथ जोड़कर बोले धन्य है प्रभु, ये ब्राह्मण भी है और अपराधी भी है, तो क्या करूं, मारूं या छोड़ूं। भगवान बोले अब तुम ही जानो, मैंने तो कह दिया। प्रभु आपत्ति के समय तो सीधे सीधे बोल दिया करो, माना कि नाम टेढ़ा काम टेढ़ा बाणी टेढ़ी मुरली बजाना टेढ़ा, खड़े भी होते हो तो टेढ़े, अरे कम से कम अभी तो सीधे बोल देते। भगवान बोले मैं तो कुछ नहीं कहूंगा, जो कहना था सो कह दिया। अब भगवान के तो पक्के मित्र हैं अर्जुन। अर्जुन ने तुरंत ही गीता के उपदेश में जो सुना था याद किया कि सम्मानीय व्यक्ति का अपमान ही उसकी मौत के बराबर होता है। तो लेकर के डाड़ी और सम्मानीय व्यक्ति का अपमान कर दो तो उसकी मौत के बराबर होता है। अश्वत्थामा ने तुरंत विचार किया कि इसके यहाँ पर एक उत्तरा नाम की स्त्री है, उनके गर्भ में एक बालक पल रहा है, जीवित नहीं छोड़ूंगा। जैसे ही देखा एकांत में तो ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। जैसे ही गर्भ पे ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करने के कारण भगवान जब जाने लगे तो रथ के सामने खड़ी होकर के बोली पाहे पाहे महायोगी, पाहे पाहे महायोगी, देव देव जगन्पते, नान्यं त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस परम। त्राहि माम रक्षा करो रक्षा करो। गोविंद प्रभु मेरे गर्भ में पांडव वंश का अंश पल रहा है और अगर आपने रक्षा नहीं की महाराज तो ये नष्ट हो जाएगा, रक्षा करिए महाराज। और जैसे ही श्रवण किया भगवान तुरंत अंगूठे जितना स्वरूप लेकर के उत्तरा जी के गर्भ में प्रविष्ट हो गए। और जैसे ही उत्तरा जी के गर्भ में प्रविष्ट हुए, उत्तरा जी के गर्भ की रक्षा करके बाहर निकले। आज प्रभु फिर जाने का आग्रह किए तो कुंती मैया हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई। कृष्णाय वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय, देवकी नंदनाय च, नंद गोप कुमाराय, नंद गोप कुमाराय, गोविंदाय नमो नमः। नंद गोप कुमाराय गोविंद, आपने जन्म तो मथुरा में लिया लेकिन जन्म देने वाली माँ को सौभाग्य नहीं मिल पाया कि जो आपको गोदी में ले सके। गोकुल में पहुंच गए, यशोदा मैया ने खूब लालन पालन किया। मैया सोच रही थी यशोदा कि बुढ़ापे में कन्हैया मेरा सहारा बनेगा। जैसे ही 10 साल के हुए प्रभु आप तो निकल पड़े मथुरा की तरफ। लेकिन मथुरा में जाकर के मैया ने सोचा चलो मेरा छोरा आ गया, अब तो छोरा मेरी खूब देखभाल करेगा बुढ़ापे में। लेकिन मैया को क्या पता था कि ये तो एक नंबर का रणछोड़ है, भागता ही रहेगा। और जाकर के द्वारिकापुरी में बस गए। ना यहाँ मैया को जन्म देने वाली मैया को सौभाग्य मिला इतना, और ना ही पालन करने वाली मैया को सौभाग्य मिला। हम
हमको लगता है कि मैं रिश्ते में बुआ जरूर लगती हूँ, लेकिन जितना सानिध्य हमको मिला है कन्हैया, इतना सौभाग्य तो तुम्हारी मैया को नहीं मिला। आज मैं आपसे बुआ के नाते नहीं, आपके सामने एक दासी के नाते खड़े होकर के तुमसे कुछ मांग रही हूँ। गोविंद ठाकुर जी ने कहा कि क्या मांगना चाहती हो बुआ, तुम मेरी बुआ हो। देखिए, बुआ का और भतीजे का रिश्ता बड़ा अद्भुत होता है। जन्मदिन के समय पर सिर्फ बुआ जी एक बार कपड़े लाती हैं और माता जी पूरे साल भर दिलवाती हैं। पिताजी बच्चे को पूरे साल भर खिलौना कपड़े सब दिलवाते हैं। लेकिन महाराज, वो बच्चा अगर कपड़े पहने बुआ के तो क्या कहे, मेरी बुआ लाई थी, मेरी बुआ लाई थी, मेरी बुआ लाई थी। 4 दिन के लिए बुआ आए तो माँ से भी बुआ कह देता है। इतना उसको बुआ 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 कहने की आदत पड़ जाती है, क्योंकि भगवान ने ही अपनी बुआ को इतना प्रेम किया। इसलिए बुआ और भतीजी का रिश्ता ही बड़ा अद्भुत होता है। कुंती मैया बोली, आज बुआ के नाते नहीं, मैं आज दासी होने के नाते आपसे कुछ मांग रही हूँ। मांगी, क्या मांगना चाहती? मैं मांगना चाहती हूँ, आपसे निवेदन कर रही हूँ कि मैंने ये देखा है कि जब जब दुख रहता है तो भगवान को बहुत लोग याद करते हैं, और जैसे ही सुख आता है तो भगवान को भूल जाते हैं। मानो कुंती जी का भाव हो, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे को होए। पर समस्या ये है कि दुख आता है तो संसार दिखता है, सुख आता है तो संसार दिखता है, दुख आता है तो भगवान दिखते हैं। पर कई लोग कहते हैं हाँ हाँ दुख आया होगा, समस्या आई होगी तभी हमको याद करते हैं। लोग कहते हैं ना, जब गरज पड़ती है तभी हमको याद करते हैं, दुख आता को याद करते हैं। मैं उन लोगों से कहूंगी, भाई कम से कम गरज पड़ने पर आपको याद तो करते हैं, नहीं तो कौन किसको याद करता है। अरे चाहे गरज पड़े चाहे दुख आए, आपकी याद आती है तो समझ लीजिए ऐसे समय पर किसकी याद आती है, सिर्फ भगवान की। आपको कुछ ना कुछ मानते होंगे तभी आपकी याद आती है, तभी आपको खोजने का प्रयास किया जाता है। वैसे तो बिना वजह तो भगवान को भी याद नहीं किया जाता, बिना वजह तो लोग भगवान को भी याद नहीं करते। अरे कम से कम याद तो किए। ये तो अपना सौभाग्य मानिए कि हम इस लायक हैं कि दूसरे के दुख को, दूसरे के कष्ट को, दूसरे की शायद कोई इच्छा को पूर्ण करने में इस लायक तो हैं। शायद उसकी हेल्प करने के लिए इस लायक परमात्मा ने बनाया तो है। तो ये मत समझिए कि जब गरज पड़ता है तभी लोग याद करते हैं। कुंती मैया ने कहा कि प्रभु दुख आता है तो लोग आपको याद करते हैं, तो मुझे दुख चाहिए, सुख नहीं चाहिए। भगवान ने हाथ जोड़े, धन्य है मैया, जीवन भर दुख भोगा और अब भी दुख मांग रही हो। मैया ने कहा कि क्या करूं, दुख ना मांगू तो क्या करूं, क्योंकि दुख रहता है तो आप रहते हैं, सुख आया तो आप चले। भगवान ने एक क्षण में उनका चित्त परिवर्तित कर दिया, भाव परिवर्तित कर दिया, माया को फैला दिया। कुंती मैया का भाव बदला। आज कुंती मैया कितने सुंदर संदेश देती हैं। आपको कोई कष्ट हो तो दुनिया वालों को मत बताइए, कोशिश करिए कि सिर्फ भगवान को बताइए, क्योंकि भगवान का नाम क्या है, सुख धाम। धाम धाम में जो सुख ढूंढते हैं ना, भगवान का नाम क्या है, सुख धाम। सो सुख धाम राम असना, सो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोकदायक
तो विश्राम, सुख के धाम है भगवान। सो सुख धाम राम असना। क्या कहा है तुलसीदास जी ने? सो सुख धाम राम असना, सो सुख धाम राम असना, सो सुख धाम राम असना, सो सुख धाम राम असना। अखिल लोके दायक विश्राम, अखिल लोक दायक विश्राम, अखिल लोक दायक विश्राम, अखिल लोक दायक विश्राम। धाम धाम में जो सुख ढूंढने के लिए जाते हैं वहां सुख नहीं है। अगर सुख मिलता तो घर में हुई खटपट चल बाबा के मठ पर, बाबा के मठ पर पहुंच जाते। क्या कहते? घर वालों को कभी कभी धमकी भी देते, सुनो ज्यादा चिल्ला चोट करिए ना तो चले जाएंगे, तीर्थ चले जाएंगे, वृंदावन चले जाएंगे, अयोध्या चले जाएंगे। अच्छा गए भी, एक बाबा निकल पड़े और निकले तो पहुंचे कहाँ? बस स्टैंड पर। तो किसी ने कहा कि बाबा बस स्टैंड पर आए हो, कहाँ जा रहे हो? बोले तीर्थ जा रहे हैं। अच्छा तो घर में कोई नहीं है? तो याद आया कि हमारे घर में तो पोता, लौट के चले आए। किसी ने कहा हमारा पोता हमारे बगैर नहीं सोता। पोता बड़ा मूड से ज्यादा ब्याज प्यारा होता है ना, इसलिए पोते के पास आ गए। और जैसे ही आए किसी ने कहा तो गए क्यों थे? अरे बोले घर में 4 बर्तन रहते हैं तो खटकते ही हैं, आवाज करते हैं। तो क्या मतलब है? किचन का एक कोने में उसको रख दो, एक कोने में उसको रख दो, ये मतलब है क्या? जैसे ही इस बात को सुना बोले नहीं नहीं भैया, हमने क्यों कहा था कि आप घर छोड़ो, आपकी मर्जी है। लेकिन जब दुख आए तो दुनिया वालों को मत बताओ, क्योंकि दुनिया वालों के पास दवाई है ही नहीं, मरहम है ही नहीं। इनके पास क्या है? दुनिया वालों के पास में नमक है, मिर्ची है, घी है। आग लगती है तो थोड़ा सा डाल देते हैं घी में, आग डाल देते हैं घी में। जो आग होती है ना उसमें थोड़ा सा छिड़क देते हैं घी को और आग जल जाती है। थोड़ी आपको कहीं घाव हो गया हो, मन दुख रहा हो, तो ये क्या करते हैं? घाव पर दुनिया वाले नमक लगा देते हैं, थोड़ी मिर्ची लगा देते हैं, अब और उछलते रहो। इनके पास मरहम है ही नहीं। मरहम किसके पास है? सिर्फ भगवान के पास। इसलिए कहा हर आंसू किसी को दिखाया न करो, हर बात किसी को बताया न करो, क्योंकि लोग मुट्ठी में नमक लिए फिरते हैं। हर जख्म किसी को दिखाया न करो, हर जख्म किसी को दिखाया न करो। दुनिया वालों के पास जाने से अच्छा है भगवान के पास जाओ। पर विडंबना तो ये है कि हमने भगवान से कभी प्रीति की ही नहीं। भगवान के पास कब गए? जब कोई हमारा स्वार्थ रहा। दुख आया तो भगवान के पास पहुंच गए, दुख आया तो भगवान के पास पहुंच गए। तो भगवान की गली पता हो, प्रेम की गली पता हो, प्रेम के बिना परमात्मा को प्राप्त किया नहीं जा सकता। जो प्रेम गली में आई नहीं, प्रीतम का ठिकाना क्या जाने
प्रेम गली में आए नहीं प्रिय तब का ठिकाना क्या जाने जो प्रेम गली में आए नहीं तब का ठिकाना क्या जाने जो प्रेम गली में
गली में आया नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। आज द्रौपदी जी ने बड़ा सुंदर भाव व्यक्त किया। तो भगवान रुक गए, पर किसके लिए? क्या द्रौपदी के कहने पर रुके, या अर्जुन के कहने पर रुके, या फिर उत्तराज के गर्भ की रक्षा करने के लिए रुके? रुके किसके लिए हैं? तो कहा कि एक जो बाणों की सैया पर पड़े हैं, हर श्वास पर ईश्वर का नाम ले रहे हैं, हर श्वास पर भगवान को पुकार रहे हैं, और भगवान को पुकारने के कारण आज भगवान हमेशा भक्तों की रक्षा करने के लिए तुरंत चले आते हैं। जैसे ही उपस्थित हुए, उपस्थित होते ही देखा सामने खड़े हुए गोविंद भीष्म पितामह देख रहे हैं, मुस्कुराने लगे। प्रभु, मुझे पता था कि हर वक्त आप भक्तों की रक्षा करते हो, भक्तों को याद करते हो, लेकिन आज मुझे पता चल गया कि प्रभु सदैव भक्तों की रक्षा करते हो। और जैसे ही प्रभु को देख करके कहा कि प्रभु, एक तो हमको याद है, जिस समय मैंने प्रतिज्ञा की थी सुबह होते ही अर्जुन को मार देंगे, आपको व्याकुलता हो गई। भगवान कृष्ण दौड़े दौड़े अर्जुन के पास आए, अरे अर्जुन, भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा की है सुबह होते ही तुमको मार देंगे। भीष्म पितामह मुझे मार देंगे? अर्जुन ने कहा, तो इसमें बड़ी बात कौन है, मरना तो सभी को है। अरे अभी नहीं मरना? तो कहा क्या करेंगे, और हमको तो परवाह नहीं, हम तो चादर ओढ़ के सो रहे हैं। अर्जुन से कहा, बड़ा विचित्र आदमी है तू। अरे अर्जुन, तुमको कल मरना है, भीष्म पितामह मार देंगे। बोले बस इतनी सी बात है, हमको क्या चिंता होनी चाहिए, क्योंकि रोम रोम में तो श्याम बसे हैं, हमें परवाह नहीं अपनी, हमें परवाह नहीं अपनी, उन्हें परवाह हमारी है, हमारे प्राणों की रक्षक सुदर्शन चक्रधारी है, हमारे प्राणों की रक्षक सुदर्शन चक्रधारी है। आप मेरे रक्षक हो, चिंता आपको होनी चाहिए, मुझे काहे की चिंता। भगवान बोले अच्छा तो क्या करोगे अर्जुन? बोले मैं तो सो रहा हूं, आज जो करना आप करो, मैं कुछ नहीं करूंगा। द्रौपदी के पास आकर के कहा, द्रौपदी सुबह तुमको विधवा होना है, विधवा होगी कि सती होगी? द्रौपदी ने कहा कि विधवा होने से अच्छा है सती होगी। तो सती होने के लिए कुछ क्रियाएं होती हैं, जो स्त्री सती होती है उसको परिक्रमा करनी पड़ती है गांव की, तो जो कल करना है आज ही कर लो। द्रौपदी ने कहा ठीक है। अब जैसे ही परिक्रमा करने के लिए गांव की निकली, भगवान ने कहा देखो ये शिविर भीष्म पितामह का है, और भीष्म जी महाराज ब्रह्मचारी हैं, उनको जाकर के प्रणाम तो करो, संत हैं। जैसे ही जाकर के प्रणाम करने जाने लगी, भगवान ने उनके चप्पलों की आहट सुन करके कहा कि चप्पल मुझको दे दो, और तुम लौट करके आओगी तो पहन लेना। जैसे ही जाने लगे तो कहा याद रखना कि उनको प्रणाम तो करना, पर चूड़ियां खनखा करके प्रणाम करना। चूड़ियां खनका करके क्यों? बोले इसलिए चूड़ियां खनका करके प्रणाम करना क्योंकि उनको परेशानी नहीं होनी चाहिए। द्रौपदी से कहा, तो द्रौपदी ने कहा ठीक है, अगर आप ऐसा चाहते हैं। वैसे ही जाकर के चूड़ियां खनका करके प्रणाम किया। चूड़ियां खनकती वैसे ही भीष्म पितामह ने आंख बंद किए किए आशीर्वाद दे दिया, अखंड सौभाग्यवती भवा, अखंड सौभाग्यवती भवा, अखंड सौभाग्यवती भवा। अखंड सौभाग्यवती महाराज क्या कह रहे हैं? आपने तो प्रतिज्ञा की है सुबह होते ही मेरे पति को मार देंगे, दूसरी तरफ कह रहे हैं अखंड सौभाग्यवती भवा।
ये दोनों बात साथ में कैसे हो सकती है? सुनते ही वचन द्रौपदी के हाथों से माला छूट गई, प्रभु के चरणों में लगी हुई वो अखंड समाधि टूट गई। भगवान के चरणों में लगी हुई अखंड समाधि टूट गई। द्रौपदी से कुछ नहीं कहा, दौड़ते दौड़ते बाहर पहुंची तो देखा कि भगवान सो रहे हैं। पीताम्बर में झटका दिया तो चप्पल निकल पड़ी, बोले धन्य है जाको राखे राम जी, मार सके ना मोए और बाल न बांका कर सके, चाहे जग बैरी होए। अरे बाल बांका कोई नहीं कर सकता जिसके रक्षक राम जी हो। हम जैसे करोड़ों भीष्म पैदा हो जाएंगे फिर भी अर्जुन को नहीं मार सकते, लेकिन प्रभु मेरी प्रतिज्ञा को आपने तोड़वाया है तो मैं भी संकल्प करता हूं कि आपकी प्रतिज्ञा को तोड़वा दूंगा। भगवान ने कौन सी प्रतिज्ञा करी है? भगवान ने कहा था पूरे महाभारत के युद्ध में मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन जैसे ही प्रातः होते ही युद्ध प्रारंभ हुआ वैसे ही भगवान ने देखा कि अर्जुन को मारने के लिए भीष्म पितामह ने ऐसे तीरों का प्रहार कर दिया, ऐसे बाणों का प्रहार किया, तो भगवान ने एक चक्र की जगह पहिया को उठा करके भीष्म पितामह के आगे दौड़ पड़े। भीष्म पितामह घुटने टेक करके बोले मुझे मारो तो सही गोविंद, मैं तो प्रतीक्षा कर रहा हूँ तुम्हारी कि तुम कब मुझे मारने के लिए आओगे। अरे तुम्हारे हाथों जो मरता है वो सिर्फ मरता नहीं, वो तो तर जाता है, इसलिए मुझे मारो। लेकिन इस दृश्य को देख करके धरती मैया कांपी। अरे इनको तो अब की प्रतिज्ञा याद नहीं है, बहुत पहले कहा था निश्चरहीन करो मही, मैं निशाचरों से पृथ्वी को विहीन कर दूंगा। और आज की याद नहीं है, कल की क्या इनको प्रतिज्ञा याद होगी? इनको याद नहीं होगी तब तो हमारा हाल बेकार है। तभी पीताम्बर किसका कहा, ये भक्त और भगवान की लड़ाई है, और भगवान भक्तों के लिए अपने नियम को बदलते हैं। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर अपना नियम बदलते देखा, अपना मान भले टल जाए पर भक्त का मान ना टलते देखा। अपना मान भले टल जाए पर भक्त का मान टलने ना पाए। भगवान अपने भक्तों के लिए नियम को बदल देते हैं भाई। भीष्म पितामह के लिए भीष्म पितामह महाराज ने कहा कि प्रभु एक बात बताइए, उस समय आपने भक्त की चिंता करी, इस समय आपने मेरी चिंता करी, आप चले आए, लेकिन प्रभु एक बात मैं पूछना चाहता हूं कि मैंने बाणों की सैया क्यों मांगी? बाणों की सैया पर लेटने का क्या मतलब था? 6 महीने से बाणों की सैया पर लेटा हूं मैं, पर बाणों की सैया पर क्यों लेटा हूं? बोले इसलिए बाणों की सैया मिली क्योंकि तुमको याद है कि इस जन्म में तुमने क्या किया। भीष्म पितामह ने कहा कि मैंने 100 जन्मों को देख लिया, ऐसा कोई पाप नहीं किया, ऐसा कुछ नहीं किया। तो कहा कि तुमने ये तो देखा है पर ये नहीं देखा कि तुमने ऐसा एक अपराध किया है जिसके कारण बाणों की सैया तुमको मिली। क्या अपराध किया? बोले अपराध तुम्हारे सामने तुम्हारी पुत्र वजू की लाज लुटती रही और तुमने कुछ नहीं किया। अरे तुमसे अच्छा तो वो त्रेता का जटायु था, जिसने भारत की नारी को जब रावण अपहरण करके लेकर के जा रहा था तो जटायु ने अपने पंखों का दान कर दिया, अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। अरे तुमसे अच्छा तो वो त्रेता का जटायु है, तुम इंसान होकर के काम नहीं आ पाए और वो एक पक्षी होकर के भी इंसान के काम आ रहा है। उनका कोई रिश्ता नहीं था, रिश्ता होगा नहीं होगा, लेकिन तुम्हारी तो ये पुत्र वधू लगती थी। इस बात पर बड़ी शर्मिंदा हुए। प्रभु अब गलती तो हो गई है, लेकिन एक मेरी इच्छा है, मेरा अंत समय निश्चित है, एक मेरी इच्छा है, उस इच्छा को पूर्ण करिए। कौन सी इच्छा है?
बोले इच्छा एक हमारी ये है, इति मति रूपी कल्पिता विदृष्ण। मेरी मति ने हमेशा से आपको अपना श्रीमान माना है और मेरी मति हमेशा से आपकी श्रीमती बन गई। बचपन से ही आपको पति बना रखा है और महाराज आप उसको स्वीकार करें। आपने तो संकल्प लिया है ना, जिसका विवाह नहीं हो रहा हो मुझसे कर दो। भगवान बोले अच्छा तो तुम्हारी कोई बेटी है? बोली हमारी बेटी कोई और नहीं, हमारी मति है, हमारी बुद्धि है, हमारा मन है। शरीर जिसको देना हो दो, भगवान कहते हैं शरीर जिसको देना हो दो, जो करना वो करो, लेकिन मन मुझको ही दो। दिल लगाना है तो दुनिया वालों में नहीं, क्योंकि दिल दुनिया वालों में लगाओगे तो रोने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। दुनिया वालों में लगाना चाहिए दिमाग और दिल लगाना चाहिए भगवान में। पर हम दिल भगवान में ना लगा करके दुनिया वालों में लगाते हैं, इसलिए रोते हैं। दिल के हजारों टुकड़े हो गए। अरे हजारों नहीं, लाखों टुकड़े होंगे। अगर बिठाना है ना, याद करो, हर श्वास पर भगवान को याद करो। भाई ये माला चल रही है, आपके हाथ में माला हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके हाथ में तुलसी की माला, रुद्राक्ष की माला, हल्दी की माला, जो भी माला हो अच्छी बात है। अगर इसमें समय ना मिले तो एक माला भगवान ने चला दी, वो है श्वास की माला। श्वास की माला चल रही है खाली, भाई उस पे नाम लेते रहो। सांसों की माला पे और राम राम कहते रहोगे ना तो राम राम कहते रहो। जब सांसों की माला पे सिमरू में राधे श्याम। सांसों की माला पे सिमरू में राधे श्याम। तालियों की सेवा करते हुए बोल फकीर हरि जय हो। बड़ी मीठी मीठी तालियों की सेवा। जय हो।
माला में सिमरू में सांसों की माला पे सिमरू में तेरा नाम, भगवान का ही नाम होना चाहिए। इस जीव, इस आत्मा के पति हैं। हर श्वास पर भगवान का नाम विष पितामह, अंततः अपने शरीर को त्याग करके भगवान में ही अपने शरीर को विलीन किया। ये शाम तेरी मोहब्बत ने सिखाई 3 बातें। ये शाम तेरी मोहब्बत ने सिखाई 3 बातें। ये शाम तेरी मोहब्बत ने सिखाई 3 बातें। कभी हंसना, कभी रोना, कभी बेहोश हो जाना। ये शाम तेरी मोहब्बत ने सिखाई 3 बातें। अच्छा, जो योगी महापुरुष होते हैं वो उत्तरायण में ही शरीर को धारण करते हैं और उत्तरायण में ही शरीर को त्याग देते हैं। उत्तरायण में ही शरीर को त्यागते हैं, धारण करते हैं। ऐसे भीष्म पितामह ने दिया, लेकिन ब्रह्मा श्वास नहीं चल रही थी, और जब श्वास नहीं चलती है, श्वास ना चलने के कारण भगवान को स्वयं सूत ग्रह में जाना पड़ा। भगवान स्वयं यदि मैंने पर बालक जीवित नहीं होता। फिर कहा कि मैंने सदैव हर युग के भक्तों की रक्षा की हो, कलयुग के भक्तों की रक्षा की हो, तो ये बालक जीवित हो जाए। तो तुरंत ही उस बालक ने आंखें खोलना प्रारंभ कर दिया, और जैसे ही पूरी आंखें खुली तो इधर उधर ताकना झांकना चालू कर दिया, मानो किसी चीज का परीक्षण कर रहा हो, मानो किसी चीज को ढूंढ रहा हो कि जो मेरे मां के गर्भ में आया था। दृष्टिपात किया तो ब्राह्मणों ने उसका नाम ही परीक्षण करने के कारण नाम ही परीक्षित रखा। बोलिए परीक्षित महाराज की। कुंडली बनाई गई। श्री राधे। जिस समय संत सूत जी महाराज कहते हैं, सूत जी महाराज कहते हैं कि जब परीक्षित जी का जन्म हो जाए, जो एक किसी संत का अपमान कर दे, जिस बात
तो बदले में उसे 88,000 स्वर्गाधिक ऋषियों की संगति करने का मौका मिला। थोड़े से बड़े हुए, भगवान जाने का आग्रह किए, अर्जुन साथ में गए। यहाँ युधिष्ठिर जी को बड़े अपशगुन हो। कभी मंदिर में जाते तो मूर्तियों की आंखों से आंसू बह रहे थे। चौराहे पर